तो मैं बता रहा था, जब अपरिचित सा हुआ, ब्रह्मा जी पहचानने से ही इनकार करके कहा हो ही नहीं सकता ऐसा, मैं सबको बनाया हूं, तुमको ही बनाया हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे स्वीकार करेगा? क्या भगवान विष्णु इस बात को मान लेते जो सर्वथा असत्य था? तो दोनों में टकराव हो गया, स्थिति युद्ध की बन गई। कुछ लोग आए बीच बचाव करने के लिए। अरे भाई तुम मेरा बच्चा है, मुझे क्या समझाएगा? अच्छा आप बताइए, पिता और चाचा लड़े, पिता अथवा ताऊ लड़े, तो बच्चे समझा सकते क्या उसको? नहीं समझा सकते। माता पिता लड़े, बच्चे समझा सकते हैं क्या? और तुरंत डांट देंगे, अरे तुम तो भी बच्चा है, अभी क्या समझाएगा, जा अपना काम कर। ये हमारी बात है। तो कोई भी किसी भी देवता की हिम्मत नहीं भी जाकर बीच में बचाव कर दे या युद्ध रोक दे। तब क्या करते पता है? सब चले गए कहाँ? महादेव के पास। देवादिदेव महादेव के पास आए, सबने निवेदन किया, महादेव, देवादिदेव, हे शंभो, रक्षा करिए, रक्षा करिए। क्या हुआ? आप जल्दी से शीघ्रता से चलें। शिव जी ने कहा क्या हुआ? का युद्ध की स्थिति है, उसको रोकना बड़ा कठिन है। भगवान शिव नंदी पर सवार हुए, रुद्रगणों को साथ में लिया और आकाश मार्ग से शिव जी वहाँ पहुँच गए। देखा स्थिति बहुत भयानक है। दोनों ने पाशुपत अस्त्र उठाया हुआ है एक दूसरे पर। पाशुपत अस्त्र का काट पाशुपत अस्त्र से ही होगा, तो दोनों ने चला दिया है। भगवान शिव मध्य में एक स्वर्णमय कांतिमय ज्योति रूप से, ज्योतिर्लिंग रूप से प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जैसे दोनों के मध्य में यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं दिखने लगे। बीच में ही बहुत विशाल, जो इतना ऊंचा होगा तो चौड़ाई लंबाई भी उसकी होगी। बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को, ये क्या है? भगवान विष्णु भी सोचने में पड़ गए कि ये क्या है, जरा देखे तो सही, पता लगाओ। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसे पता नहीं लगेगा, तुम नीचे की तरफ जाओ और मैं ऊपर की तरफ जाता हूं पता लगाने के लिए। ऐसा करते हैं क्योंकि आपको जल में रहने की आदत है ना। नारायण आपका नाम है, नार मतलब जल, नारेशु जलेशु अयनम इति नारायण, जो जल में शयन करे। आपको तो पानी में पता लगाने की आदत है, मैं ऊपर जाऊंगा, मुझे ऊपर रहने की आदत है। दोनों चलते हैं, कई दिन तक चलते रहते हैं, लेकिन अता पता नहीं लगता, क्योंकि शिव तो अनादि है। कैसा है? हाँ अनादि है, अनंत है, अपार है, उसका पता कैसे लगा सकता कोई, है ना? तो आखिर में ब्रह्मा जी देखे कि भाई पता लग ही नहीं रहा है। एक केतकी का पुष्प वह गिर रहा था। ब्रह्मा जी तो सबसे बातें करते हैं। कहा कि बताओ पुष्प तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा ब्रह्मा जी मैं तो बीच से ही आ रहा हूँ। बोले इस ज्योतिर्लिंग का कोई पता तुम जानते हो? बोले ना, ये तो मेरे बस का नहीं है। बोले एक काम करो, चलो अब नीचे चलते, मैं भी थक गया हूँ। नीचे जाएंगे हम लोग, भगवान विष्णु से कहेंगे कि हमने पता लगा लिया और तुम मेरी गवाही दे देना। गवाही क्यों मांगा? क्योंकि असत्य बोलने वाले को सपोर्ट की आवश्यकता है। समझ गए? सत्य को किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। जब से असत्य को सुनने का चलन शुरू हुआ, तभी से गवाही की चलन भी चली, कोर्ट में, अदालत में गवाही। और इसी के कारण हमेशा हमेशा वहाँ गीता पर हाथ रख करके लोग झूठ ही बोलते हैं। पता नहीं कोई सत्य भी बोलता होगा, मैं नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ जो जाते हैं क्या होता है सब आप जानते हैं। लोग तो डरते हैं वहाँ जाने से, भैया इधर ही कुछ कर लो तो अच्छा है। हाँ। कुछ लोग कहते हैं वो
आंखों में पट्टी बांध के वो लगाया है उस मूर्ति हटा दिया। बहुत अच्छा किया, एक कलंक हटा दिया न्यायालय से भाई। आंखों में पट्टी बांध के मतलब समझो कि अंधा कानून चल रहा है। अब कानून अंधा नहीं है, बात सही है। जोरदार ताली बजाओ। वर्तमान सरकार ने आंखों से पट्टी वाली मूर्ति को हटा दिया। अब अच्छा भैया आवाज़ बढ़ाओ। इसका जो आउटपुट है ना टीवी पर कम आवाज़ हो रही है, आउटपुट ठीक करो। साउंड वाले भाई आवाज़ हर तरफ होनी चाहिए, आप चारों तरफ घूम कर देख लीजिए एक बार। और जो हमारे देख रहे हैं टीवी वाले वो आउटपुट बढ़ा दो, फुल आवाज़ करो। ये कई दिन से शिकायत आ रही है कि टीवी में भी आपकी आवाज़ खास करके बहुत कम हो जाती है, तो आप लोग ज़रा ध्यान रखें इसका। मेरी कोई गलती नहीं भाई, मैं पूरी ताकत से करता हूँ भाई, ये ऑपरेटर की गलती है, आप लोग इनको पकड़ो। हाँ। अच्छा साउंड वाले भाई ऐसा वाला माइक लाओ, कान वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, है ना, वैसा वाला माइक दो हमको, यदि है। आज नहीं तो कल ले आना, ताकि हम इधर उधर होंगे तो माइक भी साथ में रहेगा यहाँ पर। हाँ हाँ बात सही है, ऊपर नीचे होने पर फर्क पड़ जाता है। भक्त वत्सल भगवान की, तो मैं बता रहा था आपको, तो ब्रह्मा जी आए नीचे, भगवान विष्णु बैठे हुए थे, अपना भजन कर रहे थे। बोले कौन ही पता लगाएगा भाई, पता लगे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा देखा मैं पता लगा लिया हूँ, पूछो केतकी से। केतकी ने हाँ में सिर हिला दिया। अब शर्त के मुताबिक मैं जीत गया, अब मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम मेरी आरती उतारो, पूजा करो। भगवान विष्णु को लगा कि मैं सचमुच में हार गया हूँ, तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के चरण प्रक्षालन करके आरती कर रहे हैं। शंकर जी ये सब देख रहे हैं। शिव जी को असत्य सह्य नहीं होता, महादेव कभी अन्याय नहीं सहते, अन्याय करने वाले को दंड अवश्य देते। इसलिए शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा ये असत्य है, ये अनर्थ है, आप ही ऐसा करेंगे तो दुनिया के लोग क्या करेंगे। ब्रह्मा जी सावधान, आपने असत्य का आश्रय लेकर नारायण को नीचा दिखाया है। ब्रह्मा जी का एक सिर जो ऊपर में था वो शंकर जी से बहस करने लगा। एक तो चोरी ऊपर से, क्या बोलते हैं, हाँ, एक तो गलती किया और गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं, ऊपर से शंकर जी पर ही आक्षेप कर रहे हैं। आपको क्या, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप क्यों बीच में आगे बोलने के लिए। शंकर जी को लगा कि गलत व्यक्ति का पक्ष लेने वाला भी गलत होता है। तुरंत शिव जी के भ्रिकुटी से रुद्रावतार काल भैरव प्रकट होते हैं। काल भैरव भगवान की जय हो। जैसे ही काल भैरव प्रकट होता है, तुरंत महादेव से कहते हैं बोलिए प्रभु मैं कौन सा कार्य करूं, शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। हे महादेव आपकी आज्ञा में देरी है, मेरे काम में कोई विलंब नहीं होने वाला है। भैरवाख्यम भ्रुवोर मध्यात् ब्रह्मदर्प जिघांसया। ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ने के लिए, चूर्ण करने के लिए एकदम विकराल रूपधारी महाकाल प्रकट हुए, काल भैरव। वत्स योयम विधि साक्षात् जगतामाद्य देवता, नूनम अर्चयत खड्गेन तिग्मेन जवसा परम। हे वत्स, महादेव ने कहा हे वत्स, ये जो ब्रह्मा जी का ये सिर है ना, ये
ये अपने को सबका देवता मान रहा है, सबका कर्ता धर्ता मान रहा है, तो देवता की पूजा होनी चाहिए कि नहीं? इस तीक्ष्ण खड्ग से इनकी पूजा करो। किससे पूजा करो? खड्ग समझते हो? हाँ, गदा, तलवार, तीक्ष्ण तीक्ष्ण धार वाले धारदार तलवार से इसकी पूजा कर दो। मतलब समझ गए ना क्या करना है? ओ अविलंब सबय गृहीत्वैक करेण केशम तत्पंचमम दृप्तम सत्य भाषणम, एकदम उछल करके पकड़ लिया केश और तीखे तलवार से उसकी पूजा कर दिया। हर हर महादेव। चित्वा शिरांसी अस्य निहन्तुमुद्यत प्रकंपयन् खड्गमतिस्फुटं करे। ब्रह्मा जी के केश को पकड़कर जब उस मुखड़े को अलग कर दिया, ब्रह्मा जी धरती पर गिरकर शिव जी से दंडवत करके क्षमा याचना कर, त्राहीनाथ त्राहीनाथ, हे जगत पिता आप ही हैं। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर अभी भी हाथ में पकड़ा हुआ था। असत्यवादी 5वां सिर अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। और भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा, आप शांत होइए भोलेनाथ, क्षमा करें क्षमा करें, क्षमा दान दें। तो या प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम यदस्य पंचान ईश चिन्हम। हे महादेव, आपने ही तो इनको 5 मस्तक दिया, में आज एक ले लिया, कोई बात नहीं, अब क्षमा कर दीजिए। तस्मात् क्षमस्वाद्य मनुग्रहारम कुरु प्रसादम विधये यमुष्ये। क्षमा कर दीजिए नाथ, भोलेनाथ। और भगवान विष्णु की प्रार्थना में देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं और क्षमा दान देते हैं।